बकरीद के मौके पर 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान की कथित तौर पर हत्या कर दी गई असद के द्वारा। असद का एनकाउंटर हो चुका है। 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुल मिलाकर खोड़ा का ये पूरा मामला अब देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर रोजाना अपडेट आ रही है। अनुभव राठी है हमारे साथ। अनुभव, खोड़ा की रोज हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त वहां से अपडेट ये आ रही है कि वहां पर पुलिस बल बहुत भारी तादाद में मौजूद है। फ्लैग मार्च तक निकाला जा रहा है। मदरसों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी वहां पर अवैध निर्माण है, अवैध गतिविधि है, वहां पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा, खोड़ा में 28 मई को सूर्य की मौत के मर्डर के बाद में लगातार तब से पुलिस का एक्शन जारी है। इसमें अभी कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज भी होगी, तो इसी को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च पिछले 3 दिन से लगातार और ऑपरेशन क्लीन स्वीप पुलिस का जारी है, जिसमें अपराधियों की पहचान, अपराधियों के द्वारा जो उन्होंने संपत्तियां बनाई हुई हैं और जो भी अवैध अतिक्रमण हैं उस पूरे खोड़ा इलाके में, उन सब पे उनका सत्यापन और उनकी जाँच हो रही है। अब कल जुम्मे की नमाज होगी, तो इसी को देखते हुए कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, कोई चूक ना हो, इसी को देखते हुए यूपी पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। कल भी निकाला गया, आज भी निकाला गया, ताकि इलाके में कोई दिक्कत, हालांकि अभी भी इलाके में थोड़ा तनाव है, लोग डरे सहमे हुए हैं, किसी भी अनहोनी को लेकर। लगातार सूर्य के परिवार से हिंदू संगठन और बाकी और कोई पूर्व, जिसमें पूर्व नेता भी हैं अलग अलग पार्टियों से, वो मिलने भी जा रहे हैं सूर्य के परिवार से। जिला प्रशासन की तरफ से खोड़ा नगर पालिका में सूर्य की माता के लिए, सूर्य की माता को नौकरी की वो दिया गया। और देखिए उनकी तरफ से मांग भी की गई थी। जो सूर्या की मां है सरोज, उनकी तरफ से लगातार ये न्याय की मांग तो की ही जा रही है। साथ ही मुआवजे की भी मांग की जा रही थी। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो पूरा भी किया है। उसके लिए उन्होंने आज धन्यवाद भी दिया है, आभार भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से वहाँ पर अवैध मदरसों से लेकर अवैध गतिविधियां चल रही थी, तो क्या वहां पर शिकंजा कसा जाएगा? जितनी भी अवैध चीजें वहां पर चल रही थी वो पूरी तरह से कब खत्म हो पाएंगी? इसके अलावा जिस तरीके की निर्मम हत्या की गई है और उस हत्या के बाद क्या वाकई में वहां पर कानून का डर और भय लोगों में है या नहीं है, ये भी अनुभव बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए खोड़ा जो है, खोड़ा दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पे लगता है एरिया है, तो ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ये सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। इसी को देखते हुए कि कोई सुरक्षा में कुछ दिक्कत ना हो, इसी को देखते हुए पुलिस का जो फ्लैग मार्च हुआ है उससे ये कोशिश की गई है कि मामला अब शांत हो चुका है। खोड़ा में कोई किसी को, हालांकि रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि अभी तक कुछ ऐसे मार्केट्स हैं, दुकानें हैं जो अभी भी लोग खोलने से डर रहे हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मतलब पूरा सेंसिटिव, बहुत इस वक्त एकदम सेंसिटिव एरिया है और इसी को देखते हुए अब आने वाले दिनों में कोई और दिक्कत ना हो, किसी और तरीके का कोई ऐसा विवाद ना हो, इसी की वजह से यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन जो है पूरी सख्ती से काम कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन भी हो, जो अवैध अतिक्रमण बनाए हुए हैं और मदरसों पे हम देख रहे हैं। उस बीच में अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जब प्रशासन ने, मतलब खोड़ा नगर पालिका ने जब असद के परिवार के मकान का जांच की, तो उसमें पता चला कि उसके अलावा बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो ये नगर पालिका में जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। तो अभी मतलब असद के बाद में, असद के मकान के अलावा बहुत सारे मकान भी ऐसे घेरे में आ गए जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, उनसे भी खोड़ा नगर पालिका जो है वो अब टैक्स लेने की प्रक्रिया तेज करने वाली है। ठीक है, चलिए ये तमाम अपडेट आज की रही और इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर यही जानकारी मिल रही है क्योंकि जुमे की नमाज है, उससे पहले वहाँ पर माहौल शांत रहे, कोई भी अवैध चीज़ वहाँ पर ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। सुरक्षा बल भारी तादाद में वहाँ पर तैनात किया गया है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन का दौर जो है वो जारी है। लगातार उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि खोड़ा इलाके के अंदर बदमाश प्रवृत्ति के हैं या फिर जो इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल जो कार्रवाई है वो करके रखे हुए हैं। ऐसे में आज खोड़ा के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च निकाल रही है, फुट मार्च निकाल रही है। आपको नजर आएंगे जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसएचओ हैं, साथ में सब इंस्पेक्टर्स हैं, आरआरएफ के जो जवान हैं, वो सभी आपको नजर आएंगे और सभी खोड़ा इलाके के अंदर जो फ्लैग मार्च है वो करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। खोड़ा के अंदर हमने देखा था किस तरीके से सूर्या जो है उसकी हत्या कर दी गई थी बकरीद के दिन, और उसके बाद जो पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन है वो इस पूरे मामले में देखने को मिली थी। आरोपी का एनकाउंटर भी किया गया और उसके बाद जो परिवार है वो बाकी आरोपियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था। ऐसे में पुलिस जो है अब यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन
करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो इलाका है उस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है और यही कारण है कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो फुट मार्च है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ताकि इलाके में शांति बहाली रहे, किसी भी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है, जो फुट मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है इलाके के अंदर शांति बहाली को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो बुलडोजर एक्शन भी इस पूरे इलाके के अंदर अवैध अतिक्रमण पे कर सकता है। जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बांट करके इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्या पूरा मकसद है? देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने जिसपा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है, उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।